बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के बारे में। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक भरपूर, जिसे कहते हैं ना, शिद्दत के साथ महाजराई की लपेट में है। और दो बड़े नैरेटिव इस वक्त मौजूद हैं। एक नैरेटिव है हुकूमत का और उनकी इत्तेहादी 13 जमातों का, जो ये कहते हैं कि इंतखाबात जो हैं अगले बरस 2023 अगस्त से पहले नहीं होंगे और ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरा करेंगी। जबकि दूसरा नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके सरबराह इमरान खान का है, जो फौरी तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं। और उनका बयानिया ये है कि अक्टूबर या नवंबर में आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, निगरान हुकूमत बनाई जाए और उसके बाद जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब सारी पॉलिटिक्स इस दो नुक्ते के दरमियान घूम रही है कि क्या वाकई 2022 इलेक्शन का ईयर होगा या वाकई फिर 2023 आगे जाकर अगस्त में इंतखाबात होंगे। अब इसमें पूरी सियासत उलझी हुई नज़र आती है, मरकज़ की भी और सूबों की भी। और ख़ुद पीपल्स पार्टी और PMLN अब ये चाहते हैं कि उनको हुकूमती मुद्दत जो है वो पूरी करने दी जाए, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन जो ख़बरें हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद के अंदर से जो ख़बरें निकल रही हैं वो कुछ और कहानी पेश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च पोस्टपोन किया था वो उनका ज़ाती फ़ैसला था या उन्होंने ये सारा अमल सियासी तन्हाई में किया था, अब ये बातें सामने आ रही हैं कि उनको कुछ ना कुछ उस वक़्त यकीन दहानी कराई गई थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लॉन्ग मार्च पोस्टपोन किया गया। और अब ख़बरें जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि जो बजट सेशन है, इस बजट की मंजूरी के बाद वफाक और सूबों के जब बजट मंजूर हो जाएंगे तो फिर एक नया खेल शुरू होगा नए इंतखाबात के हवाले से। और इमरान खान को ये पैगाम दे दिया गया है कि वो अब किसी किस्म के लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें और अपनी एहतजाज को जो है बस वो उस लीम लाइट रखें और इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ख़बर ये है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मुमकिन है असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और असम्बलियों को तहलील करने के बाद फिर एक निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। और उसके लिए कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में निगरान सेटअप के लिए ये कोशिशें जारी हैं और उसके बाद फिर अक्टूबर में या नवंबर के शुरू में आम इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ये आम इंतखाबात होने हैं तो PMLN ने ये सारा खेल क्यों खेला। लगता यह है कि PMLN का एजेंडा ये था, अव्वल तो वो जाना चाहते थे 2023 तक, लेकिन साथ साथ जो शरीफ ख़ानदान है, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को एक तरफ रखें और शरीफ ख़ानदान की पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें। शरीफ ख़ानदान ने कोशिश की कि यहाँ से कुछ रिलीफ मिल सके उनके फैमिली कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और वो रिलीफ जो है वो नैब के कॉन्टेक्स्ट में है, जो मुकदमात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में है। और ख़ास तौर पे आम इंतखाबात से पहले पहले वो ये चाहते थे या चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक़ दिया गया है वो ख़त्म कर दिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ख़ात्मा हो। अब इसका मतलब ये है कि इंतखाबात अगर होते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश से ज़्यादा ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होगी कि जो क्राइसिस इस वक्त आ गया है और जिस अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मुख्तलिफ महाजों पर, और इमरान खान बराह रास्त कहते हैं कि इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार न्यूट्रल भी हैं, जो अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि आम इंतखाबात क्यों कराने का फ़ैसला किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारी मईशत है वो जिस गर्दाब में फंसी हुई है उससे निकलने का कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा। चीन ने भी, जो अभी जनरल बाजवा साहब ने चीन के दौरा किया और वहाँ जो चीनी क़यादत से मुलाकातें की, IMF के साथ जो गुफ्तगू हुई और दीगर मालियाती इदारे और जो बड़ी ताकतें हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इस गैर यकीनी सूरत हाल में हम पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई माशी रिलीफ या माशी डोनेशन नहीं दे सकते। अब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, एक ऐसी हुकूमत जो 5 साल का मैंडेट रखती हो और उसके साथ फिर हम आगे जाकर जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसको डील करना चाहते हैं। अब इस हुकूमत के पास तो वो मुद्दत नहीं है,
इस हुकूमत के बारे में तो ये भी नहीं पता कि ये हुकूमत कितने अरसे चलती है। तो एक अनसर्टेनिटी के तौर पर इंटरनेशनल इदारे भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे जो शहबाज शरीफ की हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी या इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। हर तरफ से पैगाम ये आ रहा है कि आपको एक नए लार्जर मैंडेट की तरफ जाना पड़ेगा और एक नए इंतखाबात के बाद जो नई क़यादत होगी उसके साथ बैठकर मामलात तय किए जाएंगे। अब देखना ये है, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जिस अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद हुई है और ये बार बार कहा जा रहा है कि जो रिजीम चेंज का सारा मॉडल है इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ताने बाने और उसमें पाकिस्तानी सियासी क़यादत के ताने बाने बनाए जा रहे हैं, ये तजर्बा भी नाकाम हो गया। यानी इस वक्त हुकूमत चल नहीं रही, ये मैं आपको बताऊं, चाहे वो सूबों की हुकूमत हो, पंजाब की या मरकज की हुकूमत हो, और सब हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। और ऊपर एक लड़ाई जो है वो हमें देखने को मिल रही है, खास तौर पे PMLN के अपने अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मामलात में। खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर, अपना जावेद लतीफ़, ये सब, मरियम नवाज जो है वो बराह रास्त इस वक्त जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चला रही हैं और वो बराह रास्त जब मामलात में मुदाखलत कर रही हैं तो मरियम औरंगज़ेब बेबस नज़र आती हैं। तो एक खींचातानी जो है वो हमें हुकूमत के अंदर भी नज़र आ रही है। ये सिचुएशन जाहिर करती है कि इस वक्त मुल्क के सियासी हालात भी और मुल्क के माशी हालात भी इस स्टेबल नहीं है। यही वजह है कि अब हर तरफ से एक दबाव बढ़ रहा है कि हमें नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नए इंतखाबात अगर होते हैं तो किन शराइत पे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका रेजोल्यूशन इमीडिएटली जो नज़र आ रहा है वो नए इंतखाबात की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखना यह है कि क्या ये फैसला हो पाता है, और अगर नए इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान की ये जो 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत है इसका क्या रद्द अमल होगा, और उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो खुद कहाँ खड़ी होगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हम सियासत के अंदर भी बंद गली में हैं और मईशत के अंदर भी बंद गली में हैं। इस बंद गली से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि सियासत को बाहर निकाल दें, मईशत को चला लें, लेकिन मईशत ऐसे चलने वाली नहीं है। मईशत उसी सूरत में चलेगी जब आप अपनी इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ अपना सफ़र जारी करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इस वक्त गुफ्तगू जो चल रही है वो यही है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे जो इस वक्त किसी क्राइसिस में चला गया है, और बकौल शहबाज शरीफ के हमें एक जिसे कहते हैं बारूदी सुरंगें खोद दी गई हैं, उससे निकलने का क्या रास्ता निकल के आता है। देखते हैं कि नए इंतखाबात फिर का ऐलान होता है या फिर उसी बात पे जिस पे हुकूमत खड़ी है कि इंतखाबात 2023 में होंगे। लेकिन लगता यह है कि इंतखाबात जो हैं इसी बरस के आखिर में हमें देखने को मिल सकते हैं।